चैप्टर शंकु के छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोन का क्वेश्चन एक देखिए। पानी पीने वाला एक गिलास है पानी पीने वाला, वह 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है, ऊंचाई दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर में देखिए लिख देंगे h बराबर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला है। तो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है, शंकु के छिन्नक का आकार का है, और दोनों वृत्ताकार सिरा, क्योंकि शंकु के छिन्नक में दोनों तरफ वृत्ताकार सिरा होता है, तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास जो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो उस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। गिलास की धारिता का मतलब गिलास का भीतरी आयतन, गिलास की भीतरी आयतन को धारिता बोला जाता है। तो देखिए h बराबर 14 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया हुआ है ना, यहाँ लिख देंगे माना d1 बराबर दिया हुआ है, व्यास का मतलब हो गया d, तो d1 बराबर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, d1 और 4 सेंटीमीटर, इसलिए r1 बराबर क्या हो जाएगा 4/2 कट जाएगा बराबर 2 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ d2 बराबर, यहाँ लिख देंगे माना d2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो r2 निकालेंगे, इसलिए r2 बराबर क्या हो जाएगा 2/2 कट जाएगा बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देना है पानी पीने वाले गिलास, जो हम लोग पानी पीते हैं गिलास की धारिता बराबर, देखिए इसका सूत्र होता है, सूत्र लिख रहे हैं। तो देखिए पानी पीने वाले गिलास की धारिता का सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको याद रखना, ध्यान में दीजिएगा। पाई h/3 लिखा हुआ, पाई h/3 यानी पाई गुना h/3 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 गुना r2, ये सूत्र होता है r1 गुना r2, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर लिखेंगे तो पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, गुना देखिए h बराबर क्या दिया हुआ है, तो h बराबर यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखें 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देना है 14, और देखिए बटा में 3 दिया हुआ है, गुना 3 हो जाएगा। पाई की जगह पर 22/7 लिख दिए, गुने h बराबर है 14/3। अब इंटू यहाँ देखिए r1 स्क्वायर दिया हुआ है, तो r1 कितना आया है, r1 2 आया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r2 स्क्वायर दिया हुआ है, r2 बराबर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r1 इंटू r1 गुना r2 यानी r1 इंटू r2, तो r1 बराबर हो गया 2 गुना r2 बराबर 1। अब इसी को हल कर देना है बाकी। तो देखिए यहाँ 7 से ही कट जाएगा, 7 से ही कट गया, 2 बार में कट गया, तो 22 को 2 से गुना कर देंगे 44/3, यहाँ लिख देना है 44/3 इंटू देखिए 2 का स्क्वायर 2 गुना 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 44/3 गुना 4 1 5 2 7 हो गया, 4 1 5 2 7 हो गया। तब 44 को 7 से गुना कर देंगे, 4 7 28 के 8 बाकी 2, 4 को 7 से गुना किया, 7 चौका 28 के 8 बाकी 2, 7 चौका 28 2 30, यानी 308/3। अब इसको पॉइंट में ले आना है, डिवाइड करके 3 में देखिए 308 के भाग जाते हैं, 3 इकाई 3 कट गया, ये 0 उतरा, यहाँ 0 उतरेगा, यहाँ 0 उतरा 0 उतरेगा, 8 यहाँ लिखना है, 3 दूना 6 हो गया, 2 8 0 उतारेंगे पॉइंट हो जाएगा, 3 6 18 यानी 6 6 आ जाएगा, 102 पॉइंट क्या जाएगा 102.66, इस तरह आ जाएगा 102.66। तो धारिता ज्ञात करना है, धारिता का मतलब उसकी भीतरी आयतन ज्ञात करना है, तो अगर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आंसर। किसका आंसर हो गया, तो गिलास की धारिता का ये आंसर हो गया।